महम ज़ारुन की पहली मोहब्बत है। वो महम से वालेहाना मोहब्बत करते थे। ये तो मैंने खुद देखा है। उनके दरमियान सिर्फ एक बच्चे की कमी थी और अब वो भी मुकम्मल हो गई है। तो क्या ज़ारुन की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं? क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मैं ठीक हूँ। तो फिर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? परेशानी है कोई? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेल फोन ना होने की वजह से बोर तो नहीं हो रही? ऐसी बात नहीं है ज़ारुन, और मुझे मोबाइल की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। आपसे या ज़ारा से ही बात करनी होती है तो मैं फूफो के फ़ोन से कर लिया करूँगी। स्टिल मैं कल तुम्हें एक नया फोन ला दूंगी, ठीक है? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैन माहम के पास सो गया था, गहरी नींद में था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं लाया। चलता हूँ, गुड नाइट। माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, शहजादा लग रहा है मेरा बच्चा। आजा, अच्छा बड़ी अम्मी के पास आजा। नहीं, अभी इसे आप मेरे पास ही रहने दें। हाँ, सही कह रही हो। मैं तो यूं ही कह रही थी। अभी तो मैंने अपने बेटे को नाश्ता भी तो करवाना है। आपने नाश्ता करना है ना? अरे 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 अरे, क्या हुआ? मेरा शहजादा इतनी जिद क्यों कर रहा है? कुछ नहीं, मुझे लग रहा है इनको भूख लग रही है और कोई बात नहीं है। वो जैन मेरे पास आने के लिए जिद कर रहा है, लेकिन जैन को शफक के पास होना चाहिए। पूरी रात मेरे पास रहा है, शफक ने मिस किया होगा। परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है। हाँ तो ठीक है ना, हम इसको अपने पास रखो, शायद बहल जाए। शफक मैं खिला दूंगी, तुम इसे मेरे पास भेज दो। फूफो, असल में भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खिला देती हूँ इन्हें पहले। आजा जैन अपनी मामा के पास। जैन, ये मेरी जान, मेरा बच्चा खाना खाएगा। मेरे बेबी, अच्छा अच्छा अच्छा, खाना खिलाते हैं, वो खाना मिलाते हैं, वो खाना खिलाते हैं मेरा। शफ बेटा, बच्चों को रिश्तों की नहीं, गोद की पहचान होती। चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा तुम इसको अपने पास रखो, ताकि इसे तुम्हारी आदत हो जाए, तुम्हारे पास रहे। जी। ज़ारा तो मुझसे पहले उठ जाती है, आज क्या हुआ इसे? ज़ारा,
ज़ारा, ज़ारा, क्या हुआ? नाश्ता नहीं करना क्या? तुम तैयार भी हो गए, मुझे आवाज दे देते ना। क्या हुआ? पता नहीं रमेश, सर बहुत भारी हो रहा है, उठा नहीं जा रहा। रात में नींद पूरी नहीं हुई ना तुम्हारी? एक काम करो, तुम आराम करो। नहीं, मैं ठीक हूँ, उठ के शावर लूंगी तो बेहतर फील करूंगी। ज़ारा, ले लो, तुम आराम करो, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। हम नहीं, आंटी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। एक काम करो, शावर लो, अच्छा सा नाश्ता करो, उसके बाद आराम कर लेंगे। नहीं, कुछ भी खाने को दिल नहीं है। कुछ तो खा लो यार। अच्छा, मैं नीचे जा रहा हूँ, जूस भिजवा रहा हूँ तुम्हारे लिए, कंप्लीट करना है तुम्हें, फिर भले आराम कर लेना। ओके? ओके। क्या हुआ, खैरियत है? उसको आने तो दो। अरे भाई, उसको घंटे लगते हैं मेकअप करने में, इतनी देर कौन इंतजार करेगा? ऐसा नहीं कहते राशिद, बीवी है वो तुम्हारी। बीवी? ऐसी होती बीवी? बीवी कहते हैं शफक को। कहाँ वो और कहाँ ये? भाई भूल जाओ अब उसको। क्या हो गया अम्मी, मुझे कम से कम मिसाल तो देने दीजिए आप। अच्छा छोड़ो ये फजूल बहस को, जाओ उसको लेकर आओ। नहीं, वो अभी नहीं आएगी, उसको बहुत देर लगेगी। अच्छा, अम्मी वो तो हनीमून का प्रोग्राम बना रही है। तो हाँ, लेकर जाओ उसे। क्या बात कर रही है? हनीमून और इसके साथ मनाऊंगा मैं? हमें ये खेल जल्द खत्म करना है ना, तो हफ्ता 10 दिन तो अपने प्यार का ड्रामा रचाओ। और जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी ना, फिर देखेंगे। चल मैं भी शुरू कर देती हूँ नाश्ता, मक्खन पकड़ाओ मुझे। नहीं आ रही है भाई। जैन, आजा मेरा बच्चा, आजा, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा।
हम सब ने मिलकर जैन को माहम के हवाले किया था ताकि इसकी महरूमी दूर हो सके, मगर ये मामला तो कोई और ही रुख इख्तियार करता जा रहा है। जैन शफक से दूर और माहम से करीब होता जा रहा है। फुप्पो, देखा आपने? जैन महाम के साथ कितना खुश है, किस तरह खेल रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश लग रहा है। लेकिन बेटा, औलाद माँ के पास रहे ना तो सब ज्यादा खुश होती है, और तुम तो उसकी माँ हो, सगी माँ। बेटा, ज्यादा से ज्यादा इसको अपने पास रखो, इसको अपनी आदत दिलाओ। जी, आप ठीक कह रही हैं। वैसे आज मैंने सोचा है कि मैं जैन को पार्क लेकर जाऊंगी। ज़ारून आ जाए, फिर हम तीनों मिलकर जाएंगे। अभी उनका दिल लग गया है खिलौनों में। हाँ, राशिद, मैं ना कहती थी कि ये लड़की सोने की कान है, और अब तुम इसके मालिक बन गए। मुझे तो हैरत हो रही है अम्मी, 1 महीने के घर के खर्चे के लिए 10 लाख रुपए, इतना बड़ा चेक काट के दे दिया उसने। अब तुम सोचो, सिर्फ 1 महीने के खर्चे के लिए उसने 10 लाख दिए हैं, तो उसके पास कितने पैसे होंगे, है ना? हाँ, सही कह रही हैं आप। तुम ऐसा करो, उसको खुश रखो, उसको हनीमून पे ले जाओ, और ज्यादा कितने 2-3 लाख ही खर्च होंगे, मेरे अकाउंट से ले लो तुम। दीजिए अपना फोन दीजिए, मैं अभी टिकट्स बुक करा दूं। दीजिए। अच्छा, ये लो कर। और हाँ, मुझे यकीन है कि वो देखना हनीमून के लिए तुम्हें पैसे जरूर देगी, लेकिन राशिद, खुद से कुछ मत मांगना। जी मुझे पता है मुझे क्या करना है, नहीं मांगूंगा पैसे। राशिद चलें? हाँ। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी आंटी, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर जाओ बेटा, जरूर। हो गया। मैंने कल सुबह की फ्लाइट बुक कराई है, हम हनीमून पर जा रहे हैं। रियली? हाँ बेटा, कल तुम लोग सुबह हनीमून पे जा रहे हो, और जैसे इंशाल्लाह वापस आओगे ना, तो वलीमे की इतनी बड़ी दावत करूंगी मैं। राशिद, ये 5 लाख का चेक रख लीजिए। आपने कोई कंजूसी नहीं करनी, हम ऑल पाकिस्तान टूर पे जाएंगे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैं आपको खुशी से दे रही हूँ, रख लें। सही कह रही है। अच्छा चलो, रख लेता हूँ। मैं रख लेती हूँ ना, तुम लोग जो जाओ। चल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा, मेरा बच्चा, खुश रहो, आबाद रहो। और 5 लाख, 10 लाख। शफक बहुत डिस्टर्ब है आजकल। परेशानी की बात तो है अम्मी। जैन शफक की औलाद है, और वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बच्चा उसे ही ना पहचाने। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। जैन माम से इतना मानूस हो गया है, हमें से किसी के पास नहीं आता अगर माम सामने हो तो। अम्मी, आप लोगों ने भाभी को शुरू से ही छूट दे दी, तुम्हारा कह कह के उनके हौसले बढ़ा दिए। भाभी तो वैसे भी शफक को कभी पसंद ही नहीं करती थी, उन्हें तो मौका मिल गया उसके बच्चे पे काबिज होके उसे नीचा दिखाएं। मैं ज़ारून से बात करते, कुछ
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बच्चा बहुत छोटा है, उसको माम के बजाय शफक के पास होना चाहिए, उसके पास रहना चाहिए उसको। सब ठीक हो जाएगा फिर। अम्मी आप समझाती क्यों नहीं है शफक को? वो जैन के ज्यादा से ज्यादा करीब रहे और रात को तो हरगिज माम भाभी के पास ना छोड़े। तुम कब आए? पहले ज़ारा की तबीयत को डाउन हो रही थी, सोचा आंटी से मिलवाना। तो था जैन को सुला रही थी। माहिर लिए कुछ लेके आऊं ज़रा, खाओगी? नहीं भाभी। बेटा, ये बाप बेटी का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा अनमोल होता है। बेटी जब तक बाप के घर रहती है, हंसती है, खेलती है, मुस्कुराती है, लेकिन जब वो बाप की दहलीज पार करती है तो ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल बदल जाती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसे ही हालात हो, साबित कदम रहना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी बेटा। मेरी बेटी, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद काम नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं यार। माहम मैडम की क्या बात है, उसके इशारों पे चलते रहना, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे प्लान क्या बनाया उसने? अच्छा चलो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे थे? दोस्त था मेरा, कह रहा था ट्रीट कब दोगे। मैंने कहा हनीमून से आने के बाद। क्या कर रही हो? अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बात है, अकेले क्यों बैठे हो? तबीयत ठीक है? ऐसे ही दिल घबरा रहा था, इसलिए अकेले रहना चाहती थी थोड़ी देर। क्यों? बाबा की याद आ रही है। कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब? मतलब ये है कि आज एक अरसे बाद तुम्हें अंकल की याद आई है, तो या तो किसी ने कुछ कहा है या तुम्हारा दिल दुखा है। माहम ने तो कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो शफक, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से आया है कि कुछ हुआ है। बता दो यार, क्या बात है? बस मुझे बाबा की याद आ रही है। वो असल में मैंने 2 दिन पहले
बाबा को ख्वाब में देखा था। अच्छा, तो ठीक है, कल कब्रिस्तान चलते हैं, तुम फातिहा पढ़ लेना। आई होप कि उसके बाद तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। चलो अब नीचे आ जाओ, ज़ारा आई हुई है। सारा आई हुई है? मुझे पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, आ जाओ। जी। अच्छा आंटी देखें, आप ना पैकिंग वगैरह शुरू कर दें, हम आते ही घर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं आज ही से पैकिंग शुरू कर देती हूँ। लेकिन आंटी बस ना अपने कपड़े और जाती सामान रखिएगा, मेरे घर में सब कुछ मौजूद है। वैसे भी यहाँ का फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल की चीजें इतनी पुरानी हो गई है ना, आप इनको ना कबाड़िए में बेच दें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इनको अब कबाड़ में बेच दे। मैंने मामू को फोन कर दिया है कि हम अगले हफ्ते आ जाएंगे, और उनके लिए मैंने एक अलग मुलाजिम भी रख लिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। बस चलो बच्चा, तुम लोग निकलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, वो बस मैंने कैब बुक कराई थी, बस थोड़ी देर में आने ही वाली होगी। ओ आंटी याद आया, देखिए वो इतना बड़ा चेक है, इसे कैश कराने अकेले बैंक मत जाइएगा, हम वापस आ जाए, राशिद आपके साथ चलेंगे। और वैसे भी राशिद ने भी तो अपना चेक कैश कराना है, क्यों राशिद? हाँ हाँ हाँ, ये ठीक कह रही है, मैं भी यही कहने वाला था। तो कैश ना करवाऊं? हाँ, लेकिन एक बात और मेरे दिमाग में आई है। मैं सोच रही थी कि बैंक के लॉकर में जाकर घर के कागजात ना रख दूं। हाँ, कैसा? हाँ, ये तो बिल्कुल सही सोच रही हैं आप आंटी, लेकिन आपका ऐसे अकेले जाना बैंक सेफ नहीं है। राशिद आ जाए, आपके साथ चलेंगे। और वैसे भी मैंने भी तो अपने सारे जेवरात आपके लॉकर में रखवाने है ना। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही है, नहीं अकेले नहीं। अब मैसेज आ गया, गाड़ी आ गई बाहर। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। साथ खैरियत के जाओ। अब मज़ीद जेवर और आएंगे। वो शफक बुला रही थी। हाँ, उसी से मिलने जा रहा हूँ। शफक, शफक, अरे शफक, तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे। अभी बीमारी से उठी हो, क्या जरूरत है? जी, वो आज मेरा दिल चाह रहा था कि सारून की पसंद का नाश्ता बनाऊं। आज छुट्टी भी है ना उनकी। लेकिन प्लीज आप उन्हें बताइएगा मत। मैं चाहती हूँ कि उनकी पसंद की सारी चीजें बनाकर टेबल पे रखूं, उसके बाद उन्हें नाश्ते के लिए बुलाऊं। एज यू विश। अच्छा सुने, क्या आप कुछ देर उन्हें बातों में लगा सकती हैं? ऐसा ना हो कि वो फौरन ही आ जाए नाश्ता करने। श्योर। यासिर,
मैं सुबह फोन निकालूंगी, तुम कॉल कर लेना। लेकिन तुम रूम में नहीं हो तो फोन क्यों ऑन है, एहतियात करो। हाँ बेटा, पता नहीं शफक आजकल क्या सोचती रहती है। चुपचाप रहती है अपने कमरे में, बस बुलाओ तभी बाहर आती है। अम्मी बात वही है, शफक सिर्फ जैन के बारे में सोचती है। जैन उसकी पहली औलाद है और बच्चा माँ को ही अजनबी समझने लगे तो इससे बड़ा क्या दुख होगा। बेटा कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि ज्यादातर वो अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारे। शफक भी कोशिश कर रही है कि वो बच्चा उसके पास ही रहे, मगर क्या करे बेटा, जब भी वो माहम को देखता है सबसे पहले उसकी तरफ लपकता है। वैसे बड़ी हैरत की बात है, माहम भाभी ने आज तक अपने सिवा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन उन्होंने जैन से इतना प्यार किया कि बच्चा भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोचती हूँ, शायद जैन को पाकर उसकी प्यासी ममता को करार आ गया हो। बेटा चाहे औरत जितनी भी दुनिया से नफरत करे ना, लेकिन उसके अंदर माँ की ममता मौजूद होती है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। सारा बेटा, क्या हो गया सारा? बेटा आके खोलो। सारा, फरीदा, फरीदा पानी ला जल्दी से। सारा आके खोलो। फरीदा जल्दी से। सारा क्या हो गया? सारा बेटा आके खोलो। रमीज, रमीज जल्दी से नीचे आओ। सारा, रमीज जल्दी आओ नीचे। बेटा, बेटा क्या हो गया इसे? सारा, अभी क्या हुआ इसे? पता नहीं बेटा। जरा आंखें खोलो जरा। चलो रुको, आराम से बैठाओ उसको। एक सेकंड। रुको, आराम से रुको बेटा। उठो बेटा, आराम से, आराम से, आराम से। क्या हो गया बेटा? हाँ बेटा आंखें खोलो। सारा तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। फौरन हॉस्पिटल चलो, इस तरह बार बार चक्कर आना ठीक नहीं होता। हाय रमीज, इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। चलो उठो, शाबाश उठो। बेटा मैं भी चल रही हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज यहीं पे रुके, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, परेशान ना। हाय खुदाया। कहाँ रख दिया? यहीं तो रखा था। जारू ने कहा भी था कि संभाल कर रखूं वैक्सीनेशन कार्ड। कहीं सारून तो नहीं ले गए? एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। क्या ढूंढ रही हो? अब वो मैं क्या हुआ, आप घबरा क्यों रही हो? नहीं तो मैं क्यों घबराऊंगी? लगता है कोई खास चीज ढूंढ रही हो। हाँ, खास तो थी। अब सो सॉरी जारू, आपने कहा भी था संभाल कर रखना और मैंने यही कमरे में रखा था, लेकिन अब मिल नहीं रहा। किस चीज की बात कर रही हो? अब जैन का वैक्सीनेशन कार्ड। अच्छा, वैक्सीनेशन कार्ड। आर यू श्योर? कुछ और तो नहीं ढूंढ रही तुम? अब कुछ और? क्या? कुछ और क्या? मसलन तुम्हारा खोया हुआ फोन।
अल्लाह करे सब खैरियत हो। यूं बार बार चक्कर का आना और बेहोश होना ठीक नहीं है। कहीं सारा, हाँ, अल्लाह करे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ने क्या कहा? सब खैरियत तो है? खैरियत है अम्मी, बिल्कुल खैरियत है। आपके लिए खुशखबरी है। ज़ारा की? अम्मी जान, ज़ारा माँ बनने वाली है, मैं बाप और आप मुँह खोले दादी। दादी? बहुत बहुत मुबारक हो, हमेशा खुश रहो। बेटा तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी। मुबारक हो बेटा। अम्मी थोड़ी देर में हम ज़ारा के घर जाएंगे, आंटी को भी खुशखबरी देनी है। हाँ हाँ जरूर। अरे तुम्हारा मोबाइल, बच्चा। खुश रहो। आपने कहा भी था संभाल कर रखना, और मैंने यही कमरे में रखा था, लेकिन अब मिल नहीं रहा। किस चीज की बात कर रही हो? अब जैन का वैक्सीनेशन कार्ड। अच्छा, वैक्सीनेशन कार्ड। आर यू श्योर? कुछ और तो नहीं ढूंढ रही तुम? अब कुछ और? क्या क्या? कुछ और क्या? मसलन तुम्हारा खोया हुआ फोन। क्या ज़ारुन मुझ पे तंज कर रहे थे? मगर क्यों? और उन्होंने फोन का जिक्र क्यों किया? इस बात को तो काफी दिन हो गए। और उन्होंने खुद कहा था कि उसे सर पे सवार ना करो, मैं तुम्हें दूसरा फोन दिला दूंगा। क्या बात है बेटे, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? बस फुप्पो, यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। और ज़ारून कहाँ है? वो महाम के कमरे में। और जैन भी वहीं हो? जी। माहम जी। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, आता हूँ वापस, ठीक है? इस वक्त? हाँ, एक काम है, आगे बताता हूँ। बाय जैन। फोन तो इसने उठा लिया, मगर अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। ये सच है कि हमने उसे पूरा हक दिया है बच्चे को रखने का, प्यार करने का, लेकिन कब्जा जमाने का नहीं दिया। सच बताऊं तो मुझे तो लग रहा है कि वो जानबूझकर जैन की अटेंशन लेने के लिए और उसको मसरूफ करने के लिए सब कुछ कर रही है। कोई बात नहीं फुप्पो, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और महाम ने औलाद की ख्वाहिश को हमेशा अपने दिल में दबा कर रखा है। उनके अंदर महरूमी है, लेकिन बच्चे की कुर्बत से महरूम ना करें आप। बेटा अपनी महरूमी दूर करने के लिए फिर तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कुर्बत से महरूम तो ना करे ना। फुप्पो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? प्लीज आप परेशान मत हो। नहीं, परेशानी की बात है ना बेटा, तुम हमेशा के लिए नजर आती हो मुझे, और जैन वो भी उसी के पास होता है। लेकिन इस वक्त कौन आ गया? कौन है फुप्पो? ये रमीज और ज़ारा इस वक्त? अल्लाह खैर करे। सब खैरियत तो है ना फुप्पो? नहीं, मैं देखती हूँ।